कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है ना, ये चोरों का है ज़माना। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। इतनी शर्मनाक फ़ोटो तस्वीर आई, प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं था। आप इतनी नगन तस्वीर देखने को मिली और आज भी आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बीच में घुसा रहे हो। अरे आप अपना काम ठीक से करो, आप अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा लाओ। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के प्रेस क्लब में मौजूद हैं और आज हमारे इस फ्रेम में जो आपको शख्स दिख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी इनको जानते हैं। खैर, हम उनका परिचय आपको दे देते हैं। इनका नाम पूनम पंडित है। सोशल मीडिया पे खास तौर पे इनकी परिचय देने का कोई ज़रूरत है नहीं। आज इनके द्वारा एक संगठन का लॉन्चिंग हुआ है। हम सबसे पहले उसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से। लेकिन वो क्या संगठन है, हमारे दर्शकों को पहले विस्तार रूप से उसके बारे में बताइए। संयुक्त किसान मजदूर संगठन हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि एक जो इंसानी सोच खास करके हमारा देश पुरुष प्रधान है। मैं सभी की ना बात करते। और अभी पिछले दिनों आपने देखा महिलाओं पे इतना अत्याचार, मणिपुर पर वो हालत, वो औरत को जो इस तरीके से नगन करके चलाया गया। तो महिलाओं में इस तरीके का जो है कुछ लोगों ने, भेड़ियों ने माहौल बनाया हुआ है। और प्लस किसान मजदूर के बिना इस देश में कुछ नहीं है। महिलाओं की आवाज़ उठाने के बिना कुछ नहीं है। ऐसे शोषित, गरीब, वंचित लोगों के लिए संगठन बनाया गया है। क्योंकि हम देखते हैं जितने भी किसान मजदूरों के संगठन हैं, सभी जो है उसमें आदमियों ने बनाए हुए, हमारे भाइयों ने बनाए हुए हैं। किसी भी महिला को कोई व्यक्ति क्यों नहीं बनाता, संगठन में उनसे काम करवाते हैं, संगठन में उनसे मेहनत कराते हैं। संगठन में भीड़ चाहिए तो महिलाओं को बोलते हैं कि महिला चाहिए तो महिलाओं को बुलाने के लिए बोल देते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा संगठन क्यों नहीं है जिसमें महिलाओं को अध्यक्ष बना जाए, महिलाओं को ज़्यादा अहमियत दी जाए। तो उसी के लिए हमने बनाया, क्योंकि महिलाओं का एक अपना जो मंच है, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए महिलाओं का बहुत योगदान रहा है इस आंदोलन में। आपने और मैंने और देश ने देखा है। तो किसान संगठन ये महिलाओं के लिए और मज़दूर किसानों के लिए, मज़दूर किसानों की आवाज़ मैं उठाती हूँ, महिला मैं खुद हूँ। तो इसीलिए इसमें मैं चाहती हूँ हमारी जो बहनें हैं उनको खास करके हमारे भाई सभी सम्मान दें और इस संगठन में जो है सब लोग आकर के अपना योगदान दें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये उनका खुद का संगठन है। और हम पूरे भारत में जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी, हमारे संगठन की ज़रूरत होगी, खड़े रहेंगे देश के लिए। पूरे देश में आप संगठन को लेकर पूरे देश में खड़े रहेंगे, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी आप खड़े रहेंगे। कि सवाल एक मणिपुर के आपने जिक्र की, मणिपुर से सवाल ये है हमारा कि मणिपुर पिछले के एक खूबसूरत सा प्रदेश, एक छोटा सा प्रदेश पिछले कुछ दिनों से लगातार जल रहा है। ये कोई जब से वीडियो वायरल हुआ है तब की बात नहीं है, वीडियो बहुत पुराना था, आज वायरल हुआ है। लेकिन सरकार की निगाहें इस पे पर नहीं है। क्यों सरकार राजनीति कर रही है, क्यों सरकार रोटी सेकने का काम कर रही है? निगाहें विगाहें सब पड़ी हुई हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है ना, ये चोरों का है ज़माना। ठीक। और रही बात मणिपुर पे आप बात कर रही है, मणिपुर की वीडियो अब वायरल हुई है। मैं पिछले 2 महीने पहले भी मैंने मणिपुर का जिक्र किया था अपने इंटरव्यू में, बहुत सारी मीडिया में जिक्र किया था। लेकिन कुछ क्या है, लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, इधर उधर की चर्चा की जा रही है। जिस देश का प्रधानमंत्री ही सिर्फ 36 सेकंड मणिपुर जैसी महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है, उनको नग्न अवस्था में जो है घुमाया गया है, तो उन्हीं पर सिर्फ 36 सेकंड का समय प्रधानमंत्री जी देते हैं। तो इसलिए और ज़्यादा ये जो है ऐसी चीज़ें हुई हैं। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन जी, उनका इस्तीफा लेने के लिए 11 महिला मंत्रिमंडल में बैठे नहीं जाती हैं। और वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक घटना है, ऐसी हज़ारों घटनाएं। दुर्भाग्य हमारे देश का कि आज़ाद भारत की सबसे शर्मसार ये तस्वीर देखने को मिली। आप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अभी से कुछ दिन पहले आपने एक देखा होगा, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देने जा रहे थे, उनका इस्तीफा ही हाथ से लेके फाड़ दिया। देखिए, मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं खुद देख रही हूँ या और भी देश देख रहा है। जो भी हो, देखा हो, जिसने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उल्टा चश्मा पर। क्योंकि मैंने तो ये सुना है अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, जो प्रावधान है वो राज्यपाल के पास लेकर के जाते हैं, अपने दर्शकों के पास लेकर के नहीं जाते। वो प्री प्लान करके सिर्फ एक बेस तैयार किया गया था लोगों को तमाशा दिखाने के लिए। तिहाड़ रिटर्न पत्रकार 1-1 घंटे की डिबेट करता है पाकिस्तान से आई हुई महिला का। कहाँ है तुम्हारी सीमा एजेंसियाँ, सुरक्षा एजेंसियाँ, कहाँ है तुम्हारे देश की सुरक्षा, कहाँ है? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, एक इन्होंने ऐड किया था हमारे भारत के नक्शे का, तो उसको काट दिया गया। चीन ने जो हिस्से पे कब्जा किया हुआ है, इनकी खूब थू मैं हुई थी। ठीक है, देश में खूब थूका देश ने इनके ऊपर। तो जो चीन ने, ये कहते हैं कि काली आंखें लाल आंखें दिखा रहा है चीन को। चीन डरता है नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से डरता है, पाकिस्तान डरता है। तो भाई, पाकिस्तान से एक महिला तुम्हारे मुँह पे, तुम्हारे सिस्टम के मुँह पे तमाचा मार करके अगर हिंदुस्तान की लड़कियों को, मणिपुर राज्य की बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, देश में 2.5-3 महीने से
हिंसा चल रही है एक राज्य में मणिपुर में, ऐसे त्रिपुरा में भी हुआ था। त्रिपुरा में इन्होंने क्या किया था, त्रिपुरा में जब त्रिपुरा इस चीज़ से जूझ रहा था और आप जैसे पत्रकार, हम जैसे लोगों ने जब आवाज़ उठाई थी, 102 लोगों पर UAPA का मुकदमा लगाया था। और आज इस हिंदुस्तान की एक एक बेटी और आप जैसे पत्रकार, एक एक व्यक्ति जिनका ज़मीर जिंदा है, वो आवाज़ उठा रहे हैं मणिपुर की। अब कितनों पे आप UAPA लगाएंगे? लगाइए सब देशवासियों पे UAPA, भरिए जेल में, डालिए जेल में, पूरा हिंदुस्तान जेल जाने के लिए तैयार है। ये इतनी शर्मनाक फ़ोटो तस्वीर आई, प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं था, उन बेटियों को गले से लगा ले, उन बेटियों के सर पे पिता की तरह हाथ रख दे, किसी के पास इतना समय नहीं था। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात हुई, सत्ता दल के लोग, कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दल का ये जो गठबंधन हुआ, इंडिया का गठबंधन, उस पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आप लोग मणिपुर की बात कर रहे हैं, आपको राजस्थान नहीं दिखता, बंगाल नहीं दिखता, बिहार का। राजस्थान वाले जो घटना हुई थी मैं उसकी भी निंदा करती हूँ। ठीक, राजस्थान की घटना में UAPA लगा था, उन पर मुकदमा हो गया, जेल भेजा गया। दूसरी बात, वो किसके कार्यकर्ता थे? ABVP के। जांच पड़ताल में हुई तो आप ही दंगे कराते हो राजस्थान छत्तीसगढ़ में और आप ही इस बात को कह देते हो। ठीक है, दूसरी बात, हमने उसकी भी निंदा की, लेकिन जब जांच में पकड़ा गया, ABP के लोग पकड़े गए। और आज भी आप इतनी नगन तस्वीर देखने को मिली और आज भी आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बीच में घुसा रहे हो। अरे आप अपना काम ठीक से करो, आप अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा लाओ, आप खुद इस्तीफा दो। हिंदुस्तान तो तब आपको सैल्यूट करेगा प्रधानमंत्री जी, जब उन बेटियों के सम्मान में आप अपना इस्तीफा उनके चरणों में रख दोगे। हिंदुस्तान इस बात की नज़र गड़ाए हुए, हिंदुस्तान इस बात की नज़र गड़ाए हुए कि एक महिला हमारी राष्ट्रपति हैं, जो प्रथम नागरिक कही जाती है, महामहिम, आप कुछ बोलें, आप उन बेटियों से मिलें, उनकी तकलीफ़ को समझें, उनके दर्द को समझें। लेकिन आखिरी में हमारा सवाल ये है कि पूरा देश और पूरा विपक्ष सदन में मणिपुर पे चर्चा चाह रहा है, लेकिन आज राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया कि ये विपक्ष के जो लोग हैं वो सब चर्चा होने ही नहीं दे रहे हैं। जब हम चर्चा करने के लिए जाते हैं, ये लोग नारेबाजी करने लगते हैं। राजनाथ सिंह जी ने तो एक बयान भी दिया था कि BJP में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो ये बात देश को, देश के पत्रकारों को, देश की जनता को समझनी होगी कि चाहे लड़कियों को नंगा घुमाओ ये सड़क पे, ठीक, चाहे इस हिंदुस्तान में किसान मजदूरों का सम्मान की बात हो, MSP की बात हो, चाहे उनकी शहीदी की बात हो, है ना, चाहे वो हाथरस जैसी बेटी की कांड की बात हो, या फिर ताज़ा मौजूदा मणिपुर की बात हो, इस्तीफे नहीं होते हैं BJP में। वो हमें क्या बताएंगे? भाई तुम कितनी बार उन बेटियों से मिलने के लिए गए? और तुम अगर चर्चा चाहते तो तुम चर्चा करते। पिछले 2.5 महीने से तुम्हारा मुख्यमंत्री कह रहा है मणिपुर का कि ऐसे हज़ारों केस है, तब क्यों नहीं चर्चा की? गृह मंत्री गए थे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मणिपुर में, और अभी गए 15-20 दिन पहले, और ये घटना 4 मई की थी बेटियों की। तो क्या गृह मंत्री जी के संज्ञान में नहीं आई ये बात? क्योंकि ये रिकॉर्डेड थी, 2 हफ्ते बाद केस रजिस्टर्ड हो चुका था। फिर भी गृह मंत्री ने देश की जनता से सच छुपाया, फिर भी गृह मंत्री ने सच नहीं बताया, गृह मंत्री उन बेटियों से नहीं मिले। क्यों? ये सवाल पैदा करता है कि हम बेटियों को अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी, हम बेटियों का अब ये सम्मान है। आप भाई हैं, मेरे से सवाल कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के जवाब नहीं दे पाते हम जैसे लोग। ऐसे बेशरम लोग तो बोलने में, लड़कियों के कपड़े उतारने में वो नहीं करते। क्यों नहीं बनाया बलात्कार पे कानून? क्यों बेटियों के साथ ऐसा हो रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को शरण देते हैं नई संसद में। प्रधानमंत्री जी हाथरस, ये आपका लखीमपुर कांड जैसे लोगों को अपने साथ लेकर के घूमते हैं, इसलिए इनके मनोबल मजबूत हो गए हत्यारों के। प्रधानमंत्री जी की सरकार में, मोदी सरकार में बिल्किस बानो के कैदियों को रिहा किया गया। मनीषा वाल्मीकि, हाथरस, उन्नाव, कितने कांड, मैं क्या बताऊँ, हैदराबाद, कितने गिनो, अंकिता, साक्षी, 6 साल की वो बेटी वाल्मीकि समाज की, क्या क्या मैं गिनवाऊँ आपको। इसीलिए उनके मनोबल मजबूत हो गए, इसलिए इन्होंने बलात्कार पर कानून पास नहीं किया। क्योंकि जितने इनके MP MLA मंत्री हैं, कितने ज़्यादा पे तो बलात्कार के मुकदमे, महिला उत्पीड़न के मुकदमे चल रहे हैं, जो आज संसद में बैठे हुए हैं। कितने ऐसे मंत्री हैं जिन पे महिला के उत्पीड़न का मामला दर्ज है, लेकिन सवाल यही है कि मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आप मणिपुर की घटना पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते हैं उल्टा चश्मा UC। धन्यवाद।